बहुत दिनों के बाद आप फिर से local.com देख रहे हैं और मेरा नाम है नीलेश। भारत में चुनाव के समय पोस्टल बैलेट नाम का शब्द बहुत सुनाई देता है। जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन टीवी पे सबसे पहले यही शब्द सुनाई देता है कि पोस्टल बैलेट खुल गए हैं। लेकिन भारत में तो वोटिंग जो होती है वो ईवीएम मशीन से होती है। तो ये पोस्टल बैलेट क्या है, आइए इसी को समझते हैं कि पोस्टल बैलेट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये पोस्टल बैलेट होता है। पोस्टल यानी पोस्ट से भेजा जाने वाला। बैलेट पेपर एक पेपर होता है जिस पे आपका वोट डाला जाता है। पोस्टल बैलेट से कुछ खास लोगों को ये सुविधा दी जाती है कि वो बिना बूथ पे गए ही अपना वोट डाल लें। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत समझी जाती है। कई बार एक ही वोट से सरकार गिर भी जाती है, एक ही वोट से सरकार बच भी जाती है। पोस्टल बैलेट की शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया में और 1877 में ही इसका इस्तेमाल वहाँ पर शुरू हो गया था। जब भारत में 1950 के बाद चुनाव शुरू हुए तो भारत में भी इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। धीरे धीरे करके इसमें कई सारे बदलाव हुए और अब ये पोस्टल बैलेट धीरे धीरे डिजिटल होते जा रहा है। पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल होता क्यों है ये समझ लेते हैं। सबसे बड़ा चक्कर है नौकरी। नौकरी के चक्कर में भारत के करोड़ों लोग अपने गांव को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर बम्बई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। उनके लिए वोट के समय अपने घर जा पाना, छुट्टी ले पाना मुश्किल काम होता है। छुट्टी के अलावा उनका खर्चा भी बैठता है। एक बार जाना, एक बार आना, 3-4 दिन की छुट्टी रहेगी, 3-4 दिन का खर्चा हो जाएगा। तो कई बार लोग चाहते हुए भी वोट देने नहीं जा पाते हैं। कहने में बड़ी अच्छी बात लगती है कि वोट हमारा सबका अधिकार है और हमें 5 साल में एक बार वोट डालना चाहिए। लेकिन जो लोग मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं उनके लिए ये काम मुश्किल होता है। सरकार उनके लिए इंतजाम तो नहीं कर पाती है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए इंतजाम किया जाता है। खास करके वो जो चुनाव की ड्यूटी में लगे हो या सेना में काम कर रहे हो, जो अपने घर से काफ़ी दूर हों, उनके लिए सरकार इंतजाम करती है कि वो अपना वोट डाल सके। इसी व्यवस्था का नाम है पोस्टल बैलेट। मतलब वो वहीं से अपना वोट डाल देते हैं और उनका वोट उनकी विधानसभा में या लोकसभा में पहुंच जाता है। अभी के लिए सेना में काम करने वाले लोग, सीआरपीएफ या सीआईएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों में काम करने वाले लोग, उसके अलावा चुनाव ड्यूटी में काम कर रहे लोग, विदेश में जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं जैसे कि दूतावास में या ऐसी जगहों पर काम करते हैं, उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलती है। और चुनाव की ड्यूटी में काम कर रहे लोगों के लिए भी पोस्टल बैलेट का इंतजाम किया जाता है कि वो अपने ड्यूटी पर जाने से पहले या ड्यूटी के दौरान वोट डाल सके, उनका वोट काउंट कर लिया जाता है। ये पोस्टल बैलेट कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आप सेना में काम करते हैं तो आपके लिए सेना की ओर से इंतजाम किया जाएगा कि आप अपना वोट डाल सकें। जब आपकी विधानसभा में पर्चा भर दिया जाएगा, उम्मीदवार अपना पर्चा भर देंगे, उनका पर्चा एक्सेप्ट हो जाएगा, तब आपको बैलेट पेपर मिल जाएगा। बैलेट पेपर कैसे मिलेगा उसके अलग अलग इंतजाम अलग अलग संस्थाओं में होते हैं। वो आपको बैलेट पेपर दे देंगे, आप अपना वोट डालेंगे और वो बैलेट पेपर पोस्ट से चुनाव आयोग को भेज दिया जाएगा। राजनीतिक पार्टियों को भी इस बात की जानकारी होती है कि फला विधानसभा में इतने लोग पोस्टल बैलेट से वोट डालने वाले हैं, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। एक चीज और होती है कि जो ये पोस्टल बैलेट से वोट डाले जाते हैं वो एक्चुअल वोटिंग जो ईवीएम से होती है उसके 1 दिन पहले तक जमा हो जाने चाहिए। 21वीं सदी में सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो ये पोस्टल बैलेट भी धीरे धीरे डिजिटल होता जा रहा है। डाक से पोस्टल बैलेट भेजने में टाइम लगता है। इस टाइम को कम करने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नए इंतजाम किए हैं। इसके लिए ईमेल से या डिजिटल माध्यमों से पोस्टल बैलेट भेज दिए जाते हैं। आप उसका प्रिंट आउट लीजिए, अपना वोट डाल दीजिए और उसको डाक से वापस चुनाव आयोग को भेज दीजिए। सरकारी संस्थाएं लोगों के लिए यह काम खुद कर देती है। जैसे अगर आप सेना में काम करते हैं तो ये काम सेना कर देगी और उस डाक का पैसा भी नहीं लगेगा। पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से कई सारी चीज़ें बदली हैं। चुनाव को भी कोरोना ने प्रभावित किया है। अब चुनाव आयोग ने यह किया है कि जो कोरोना से संक्रमित मरीज होते हैं या 80 साल के जो बुजुर्ग होते हैं वो भी पोस्टल बैलेट से अपना वोट डाल सकते हैं। हालांकि उनको फॉर्म डी भर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। फॉर्म डी के लिए आपको अपने बूथ लेवल ऑफिसर से एक फॉर्म लेना होगा। वो फॉर्म आप भरेंगे, बूथ लेवल ऑफिसर आपका फॉर्म ले जाएगा। जब वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा तब आपको पोस्टल बैलेट दे दिया जाएगा। पोस्टल बैलेट लेते टाइम पे वीडियोग्राफी भी की जाती है और आपके घर पर एक टीम भेजी जाती है जिसमें पुलिस भी मौजूद होती है। मतलब कोई भी गड़बड़ी ना हो पाए। पूरी कोशिश इस बात की जाती है कि आप घर से वोट दें, उसमें भी किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो जाए। इस बार जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें चुनाव आयोग ने लोगों के घर घर पे टीम भेजना शुरू किया है। उसमें पुलिस की टीम, रिटर्निंग ऑफिसर और वीडियोग्राफी की टीम भी मौजूद होती है। अब ये इतना सारा तामझाम करने के बाद सेना में काम करने वाले लोगों, अर्धसैनिक बल में काम करने वाले लोगों, चुनाव ड्यूटी पर काम कर रहे लोग, विदेश में काम कर रहे लोग और 80 साल के बुजुर्ग के साथ साथ दिव्यांग और कोरोना के संक्रमितों का मरीज पोस्टल बैलेट से इस बार इकट्ठा किया जा रहा है। बहुत
संख्या में ये वोट भले ही कम हो, लेकिन लोकतंत्र में ये वोट मायने रखते हैं। काउंटिंग के दिन सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है, क्योंकि ये संख्या में कम होते हैं। ये वोट गिन लिए जाने के बाद ईवीएम खोले जाते हैं और ईवीएम की काउंटिंग की जाती है। इस बार जब आप काउंटिंग देखेंगे तो पोस्टल बैलेट को आप अच्छे से समझ पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।